देखो इधर देख लो भाई, कल सूरज की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब तुम्हारे पढ़ाए जाएंगे ग्रह। क्या पढ़ाए जाएंगे? ग्रह। ग्रह। क्या पढ़ाए जाएंगे? ग्रह। देखो ग्रह के लिए क्या नियम लगता है? हीट, दूसरा लाइट, तीसरा किसी तारे का चक्कर, ठीक है। 3 नियम ज्यादा करते हैं। एक तो ग्रह के पास अपनी हीट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। दूसरा अपनी लाइट नहीं होनी चाहिए। और किसी तारे का चारों तरफ क्या लगाना चाहिए? चक्कर लगाना चाहिए। वो क्या होता है तुम्हारा? ग्रह। ग्रह। देखो चक्कर क्यों लगाते हैं? हम भी अगर किसी का चक्कर लगा रहे हैं, किसी आदमी का हम भी अगर चक्कर लगा रहे हैं, तो हमें किसी ना किसी चीज की क्या है? जरूरत है। किसी ना किसी चीज की, किसी आदमी के हम ज्यादा चक्कर तब लगाते हैं या उसके आगे पीछे तब फिरते हैं जब हमें क्या जरूरत है? किसी चीज की जरूरत होती है। तो ग्रह को इन 2 ही चीज की जरूरत रहती है। तो किसका चक्कर लगाता है? हमारे सूरज का। तीसरा जो चौथा जो रीजन दिया था वैज्ञानिकों ने, वो कहा था कि ग्रह क्या होना चाहिए? बड़ा। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। यानी कि क्षुद्र ग्रह में आ जाएंगे फिर तो है नहीं, तो उनसे क्या होना चाहिए? बड़ा। और 5वां क्या बताया था? किसी के मार्ग में बाधित नहीं करना चाहिए। किसी का मार्ग नहीं करना, किसी का मार्ग काटना नहीं चाहिए। किसी ग्रह का, किसी भी ग्रह का मार्ग ना काटे। ये तो 3 तो मेन हो गए तुम्हारे। कौन कौन से? एक तो अपनी हीट नहीं होनी चाहिए, अपनी लाइट नहीं होनी चाहिए, तीसरा किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाना चाहिए, चौथा रीजन दिया वैज्ञानिक मतलब बड़ा होना चाहिए। जैसा अब बड़ा कितना होगा आप लोग बताएंगे, ठीक। बड़ा जैसे मैं कह दूं मैं बड़ा हूँ और हम कर देंगे खाली सी बात को खड़ा, तो वो तो मेरे से भी बड़ा हो गया, तो मैं बड़ा थोड़ी रह गया। तो यानी कि वो तो एक निर्धारित होगी इनकी सीमा जो भी है नहीं। और चौथा रीजन क्या दिया था? 5वां इन्होंने दिया था किसी भी ग्रह का मार्ग को काटना नहीं चाहिए। तो प्लूटो ने वही गलती कर दी। प्लूटो ने क्या कर दिया? एक तो इस श्रेणी में नहीं आया, ठीक, बड़ा नहीं था। दूसरा यानी कि नेपच्यून का क्या कर रहा था? गति को, नेपच्यून की कक्षा में गति करने लगा था आपको। यानी कि नेपच्यून की जो गति थी सूरज के चारों तरफ, वो सब काट दिया था बीच में आपको, ठीक है। तो इसलिए सब ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया था? अलग। यानी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया? हटा दिया था, ठीक। तो हमारे जो ग्रह देखो, ये देखो तुम्हारा सौरमंडल देखेंगे। क्या देखेंगे? सौरमंडल। मान लो हो गया तुम्हारा सूरज। क्या हो गया? सूरज। ये हो गया तुम्हारा सूरज। जो सबसे शुरू का ग्रह पड़ेगा सूर्य के नजदीक, वो पड़ेगा तुम्हारा कौन सा पड़ेगा? बुध। कौन सा पड़ेगा? बुध। कौन सा पड़ेगा? बुध। बुध। कौन सा? बुध। दूसरा ग्रह पड़ेगा तुम्हारा कौन सा पड़ेगा? शुक्र। शुक्र। कौन सा पड़ेगा? शुक्र। तीसरा सूर्य के नजदीक जो पड़ेगा तुम्हारा क्या पड़ेगी? पृथ्वी। हमारा गोला पृथ्वी। क्या पड़ेगी? पृथ्वी, जिस पर हम रह रहे हैं, हमारा गोला। और चौथे नंबर पर क्या पड़ेगा? मार्स, यानी कि मंगल। क्या पड़ेगा? मंगल। देखो पृथ्वी और सूरज के शुरू के 4 जो नजदीक ग्रह हैं, सबसे शुरू का कौन सा हो गया? बुध। दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। अब तुम्हें क्या मिलेगी? यहाँ मिलेगी एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या मिलेगी? एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह पेटी। क्या मिलेगी? क्षुद्र ग्रह, यानी कि डबल स्टार थ्योरी काम कर रही है। क्या कर रही है यहाँ? डबल स्टार थ्योरी बताई थी। डबल स्टार थ्योरी में यानी कि कुछ ग्रह जो बड़े टूट के हिस्से में हो गए वे क्या बन गए? ग्रह। और जो छोटे छोटे कण या छोटे छोटे उल्का पिंड बचे क्या होगा? क्षुद्र ग्रह। इसे कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र पेटी, क्षुद्र ग्रह पेटी। यानी कि ये
अब इधर जो मिलेगा इनसे इधर मिलेगा तुमको बृहस्पति। क्या मिलेगा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा मिल गया? जुपिटर। कौन सा ग्रह मिला? जुपिटर। इसके मिलेगा तुम्हारा कौन सा मिलेगा? शनि। कौन सा मिलेगा? शनि। कौन सा मिलेगा? शनि। मार्कर कहाँ दूसरा? यानी कि जिसके पास बने हों, क्या है? छल्लो वाला ग्रह कौन सा है? शनि। कौन सा है? शनि। इसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा? यूरेनस। कौन सा मिलेगा? यानी कि अरुण। कौन सा मिलेगा? और लास्ट में कौन सा मिलेगा तुम्हें? वरुण। कौन सा मिलेगा? वरुण। देखो हम ग्रह को दो कैटेगरी में बांटते हैं। कितनी कैटेगरी में बांटेंगे? ग्रह को दो कैटेगरी में बांटते हैं हम। कितनी कैटेगरी में? एक हो गए इनर प्लेनेट, एक हो गए आउटर प्लेनेट। कौन से? यानी कि ये जो तुम्हारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इससे इधर के जो ग्रह होंगे वे इनर होंगे, इससे इधर जो क्या होंगे वे आउटर। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। 4 ग्रह इधर इनर में और 4 ग्रह आउटर में। इनर में कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और एस्ट्रॉइड बेल्ट जो होती है ये तुम्हारे किस अलग करती? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखो ये तो हमारे हो गए हिंदी में। सीबीएसई वाले क्या काम करते हैं? सीबीएसई वाले लिखते हैं माई एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस 9 प्लैनेट। देखिए मेरी बहुत ही पढ़े लिखे माँ ने तुरंत ही मुझे 9 ग्रह के बारे में 9 ग्रहों को दिखाया। यानी कि माई से क्या हो गया? एम, मरकरी, वेरी का क्या उठा दिया? वी, तो हो गया वीनस। एजुकेटेड का ई उठाया तो क्या हो गया? अर्थ। मदर से क्या उठा दिया? मार्स। और जस्ट का जे उठा को जुपिटर, एसो सैटर्न, शनि, यूसो यूरेनस, 9 नेपच्यून। पहले 9 ग्रह थे। और प्लैनेट का क्या हो गया? प्लूटो, जो कि अब हट गया, तो ये सीबीएसई बोर्ड वाले तो ऐसा पढ़ेंगे। बाकी तुम्हें क्या पढ़ेंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या पढ़ेंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अभी तुम अंतर देख लो भाई। जो इनर प्लैनेट के ग्रह हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं, वो क्या मिलेंगे? आकार में छोटे। क्या मिलेंगे? आकार में छोटे। और जो तुम्हारे यहाँ आउटर प्लैनेट के ग्रह हैं कि इधर की तरफ होंगे, क्या मिलेंगे? साइज में बड़े। ये बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, क्या हैं? छोटे। दूसरा अंतर ये होता है जो तुम्हारे आउटर प्लैनेट हैं वे गैसीय बने हुए हैं। कैसे हैं? गैसीय ग्रह हैं। और जो तुम्हारे इनर प्लैनेट के ग्रह उनके पास अपना अपना धरातल है, वे ठोस ग्रह हैं। समझ गए? 2 अंतर मेन हो गए इसमें। और इनर कौन सी बेल्ट अलग करती है? एस्ट्रॉइड, यानी कि क्षुद्र पेटिका अलग करती है ना। ठीक है। अब देखो ये क्षुद्र पेटिका ये यहीं घूमते रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा वो इधर ध्यान देता है ना। इधर के ग्रह इधर खींच कर रखते हैं, इधर के ग्रह इधर, तो बीच में ही चक्कर लगाते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह है बीच में ही घूमते रहते हैं। मंगल बहुत खतरनाक ग्रह हो, ये कभी कभी तो भगा कर लिया इधर को, ये बाद में बताएंगे तुम। ये कैसे नहीं इधर खींचो और अपना बच निकल जाओ, बाकी सबको तहस नहस ला दे, ये बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? बुध। पृथ्वी वो सूरज के सबसे नजदीक ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला ग्रह। तो अगर एग्जाम में पूछा होगा निकटतम, क्षुद्रतम, तीव्रतम, क्या पूछा जाएगा? निकटतम, क्षुद्रतम, तीव्रतम, तो कौन सा हो जाएगा? बुध। निकटतम सबसे नजदीक, क्षुद्रतम सबसे छोटा और तीव्रतम सबसे तेज गतिमान। यानी कि सबसे तेज गति कौन करता है सूरज की? बुध। समझ गए? अब तुमसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है या शुक्र है?
यानी कि नजदीक हो गया बुध। अब पूछेंगे दोनों में से गर्म कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, बुध। लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा गर्म है, क्या शुक्र। इसका कारण है कि बुध के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, बुध के पास क्या नहीं है, अपना कोई वायुमंडल नहीं हो। तो क्या काम करते हैं, जैसे ही जो गर्मी आती हो वो वायुमंडल को सीधी गर्मी पड़ेगी, वायुमंडल ना होने के कारण वो वापस चली जाएगी। इसको कोई वायुमंडल होने के ना कारण क्या होती है, वापस चली जाती है, यो अपने मतलब गर्मी को रोक नहीं पाता। शुक्र ग्रह को क्या होता है, शुक्र ग्रह को सबसे ज्यादा पाया जाता कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाया जाती, कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी गर्मी आती है उसे तो ये क्या कर लेता अपने अंदर ले लेता, लेकिन जब गर्मी वापस जाने का नाम लेती है तो जाने ही नहीं देती, कार्बन डाइऑक्साइड क्या नहीं करती। तो इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी हो जाए। तापांतर किसका सबसे ज्यादा, तापमान में सबसे ज्यादा अंतर किसके पाया जा, तो बुध के। किसके अंदर पाया जा, बुध के। ताप में सबसे ज्यादा अंतर किसके अंदर पाया जा, बुध के। उसका एक कारण है क्योंकि दिन में तो हुई गर्मी, तो गर्मी ले ली, रात को क्या हुई ठंड, तो गर्मी रुकी नहीं, तो सारी वापस चलेगी। मान लो हमारी पृथ्वी में तापांतर क्यों नहीं पाया जाता, अगर गर्मियों के दिन हो, अगर दिन में तुम्हें गर्मी लग रही है, क्या रात को रिजाई ओढ़ को सोओगे, नहीं सोने के, तापांतर है ही नहीं। अब क्या पता जाड़ों के दिन, जाड़ों में तुम्हें क्या काम कर रहे हैं, दिन में तो लग रही ठंड, रात को तुम एसी चला कर सोओगे, नहीं सोने के। नहीं तो पृथ्वी का तापांतर तो है नहीं, बहुत कम हो, ज़्यादा 2-4 डिग्री ऊपर नीचे हो जा। लेकिन बुध का क्या, दिन में जाएंगे तो यहाँ 200-480 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हो जाएगी, लगभग इतनी आगे पीछे हो जा, इतनी हो जाएगी। और रात को पहुंचेंगे तो माइनस में पहुंच जाती है, -120-180 के करीब पहुंच जाती है ठंड। अगर दिन में उतरेंगे इस ग्रह को तो झुलस को मरेंगे, और रात में उतरेंगे तो अकड़ को मर जाएंगे। तो इस पर जीवन की संभावना क्या हो गई, खत्म। अब करेंगे तुम शुक्र के बाद, शुक्र में जाएंगे तो इसको इतनी गर्मी हो जाती है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता, CO2 हो, जब उतरेंगे तो सांस नहीं जाएगी, वैसा खत्म। इतनी गर्मी हो जाएगी तो भी झुलस जाएंगे, तो इसको भी जीवन की क्या संभावना, खत्म। इन दो ग्रहों के पास भी अपना कभी कई साल पहले, कई साल पहले मतलब करोड़ों साल पहले इनको भी, इनके भी अपने अपने उपग्रह थे। क्या थे इनके भी अपने अपने, जैसे पृथ्वी का कौन है, चंद्रमा, सूरज के बहुत नजदीक थे। क्या थे, तो सूरज इन दोनों के ग्रहों क्या करके लील गया, क्या करके खा गया इन दोनों को, क्योंकि ये छोटे ग्रह क्या रहे, छोटे छोटे इनके चक्कर काट रहे थे, इसका गुरुत्वाकर्षण हाई, ये क्या करके ना लील गया, ले गया अपनी तरफ खींच को। पृथ्वी थोड़ी दूर आ रही थी, इसका ग्रह बचा रहा है, इसका थोड़ा गुरुत्वाकर्षण भी है, हम इन अपने रोक कर रखे। बुध के बारे में पता चल गया, तीव्रतम, क्षुद्रतम, निकटतम। अब इसे देख लो शुक्र ग्रह को एक बार देखो। शुक्र ग्रह क्या काम करता, गर्मी इकट्ठे कर लेता अपने अंदर, तो इसी कारण ये चमकदार हो जाता। क्या हो जाता, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे बहुत तुम्हारे जो ग्रहों में सबसे सुंदर दिखाई देता, तो सबसे सुंदर ग्रह शुक्र। पृथ्वी के जैसा ही दिखाई पड़ता, तो पृथ्वी के जैसा ग्रह शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी का तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, पृथ्वी की जुड़िया नानी शुक्र। सब कुछ भी ना मिले तो क्या है, शुक्र। तुम्हारा जन्म कहाँ आया, पृथ्वी को, शुक्र मत मार दी, सब कुछ शुक्र लगाई हूं। रात की रानी चंद्रमा, रात की रानी पृथ्वी की, अगर रात की रानी कही जाएगी तो रात की रानी क्या होती है, चंद्रमा। सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र। भोर का तारा बुध भी होता है, क्या होता है, बुध भी, और सांझ का भी। भोर का तारा क्या, बुध, लेकिन अधिकांश जो पूछा जाता शुक्र, सुंदरता शुक्र। सांझ का तारा शुक्र, सुबह का तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा में है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। अधिकांश तो शुक्र भी ले गया सब कुछ अपने पास, तो पता चल गया शुक्र के बारे में भी। इसको क्या, CO2 सबसे ज्यादा। अब आगे हमारे गोले को, तो तुम्हें बताएंगे जब जियोग्राफी पढ़ाएंगे इसके बारे में भी क्या बताऊँ, ये तो बताते चलेंगे। इस पर आ जाओ मार्स। लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसको कहेंगे मात्रा ज्यादा आयरन ऑक्साइड की, इसलिए लाल रंग का दिखाई पड़ता। कैसे दिखाई पड़ता, लाल रंग का। कैसे दिखाई पड़ता है, लाल रंग का। ये क्या हो गए तुम्हारे इनर प्लेनेट, क्या हो गए इनर प्लेनेट। देखो ये सब पढ़ाने में तुम्हें 3 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे सभी ग्रह को पढ़ाने में, 3 दिन। कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, कुछ बात फिर बताएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे। ऐसा ऐसा बताने में कितने दिन लग जाएंगे, 3।
तो इस पर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी मंगल को? आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ही होने के कारण क्या होता है? लाल दिखाई पड़ता है। तुमने देखा होगा लोहे पर जब जंग लगता है वो आयरन ऑक्साइड रहता होगा शायद, क्या रहा? आयरन ऑक्साइड ही रहा जंग। अब वो कैसा रंग का दिखाई दिया? हल्के हल्के भूरे या लाल से कलर का, ठीक है। तो इस आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। लाल ग्रह कौन सा हो गया? मंगल। अब इधर देखो जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? जुपिटर के, बृहस्पति के। लेकिन मान्यता प्राप्त किसके पास है? शनि के। किसके पास है मान्यता प्राप्त? शनि के। जुपिटर के पास ग्रह सबसे ज्यादा है, लगभग 73 ग्रह हैं। कितने हैं? 73 ग्रह हैं। लेकिन मान्यता प्राप्त कितने को? 17 या 19 को लगभग मान्यता प्राप्त हो। लेकिन शनि के पास भले ही 65-62 ग्रह हों, लेकिन मान्यता प्राप्त 27 को हो। तो अगर तुम्हारा था सबसे ज्यादा ग्रह किसी के पास है तो शनि को निशान लगा पाना, ना कि बृहस्पति को, क्योंकि मान्यता प्राप्त किसकी ज्यादा हो? सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति के पास, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का, यानी कि तुम्हारा ग्रह मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और इधर देखो यूरेनस, कौन सा आ जाएगा? अरुण। क्या आ जाएगा? लाल और हरे मिक्स के कलर के ग्रह का नाम है यूरेनस। ये भी क्या है? लाल और हरा मिक्स हो। सबसे देर में चक्कर कौन सा लगाएगा? नेपच्यून, यानी कि वरुण ग्रह। सबसे जल्दी जब चक्कर कौन लगाएगा? बुध। सबसे देर में कौन लगाएगा? ये बुध ग्रह की। और खास बात देखो, ये 88 दिनों में अपना चक्कर पूरा कर दे। कितने दिनों में पूरा कर दे सूरज का चक्कर? 88 दिनों। और जो इतना कोढ़िया है, इतना सुस्त हो कि अपना चक्कर लगाने में घंटे भर लगा दे। बहुत धीमे धीमे घूमो, कम से कम 173-74 दिन खाया घूमने घूमने में। अपना चक्कर, अपना घूमना, यानी कि जितने दिनों में सूरज का चक्कर एक पूरा कर दे, इसका एक दिन 2 साल के बराबर हो। कितने साल के बराबर हो? इतना सुस्त चलता है। अगर देखो तुम कुत्ते को कर देंगे तो कुत्ता एकदम पूंछ पकड़ लेगा, एकदम मुड़ को। अरे क्या काम करता है ये? तुम धीरे से घूमता है, भैंस को घुमा लो, वो हटती हटती हटेगी, आराम आराम से नहीं हटेगी। हाथी को घुमा लो, वो भी आराम से हटेगा। तो इस पर एक दिन तो कम से कम 2 साल के लगभग बराबर हो। और जबकि अपना पूरा 1 साल को कर दे, 88 दिनों में पूरा कर दे। ऐसे बृहस्पति को देखेंगे तो बृहस्पति के सबसे कम घूमना है 9.5 घंटे में क्या करते? दिन रात हो जाए, 9.5 घंटे में दिन रात हो जाए। ऐसे बताते चलेंगे, आज कुछ बताया कल कुछ बताएंगे, धीरे धीरे ऐसे बताएंगे, 3 दिन लग जाएंगे इसमें।